कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि मैं आदिवासी के प्रमाण पत्र से आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समुदाय के प्रति वफादार रहूं और उसके प्रति जवाबदेही रहूं। ये कोई भी नेता नहीं कहता और नहीं हम उसको मजबूर करते हैं इस बात की। इस चाईबासा और इस पूरे इलाके को कोल्हान क्षेत्र से आए हुए वरिष्ठ जन, बड़े बुजुर्ग, माता बहने, मैं सबके थोड़े थोड़े चेहरे पढ़ रहा था। सभी संघर्षशील हैं, सभी बहुत मेहनती हैं और आप सबने कई आंदोलन में हिस्सा ले रखा है। Kemarin itu कई sukin साथी के puro pria neg logon चेहरे से आवाज हो रहा था sewa sadare tayur tasuriur kan कि ko सड़कों पे sabiko aling paate आंदोलनों में tundu kobor tundu ria sibil joa लंबे समय तक संघर्ष किया है। kobor agu keteling hujue tangi rebu tayi ucha और आज भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये पार्टी आंदोलनकारियों की ही पार्टी, नेताओं की पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की लालच रखने वालों की नहीं है। ये पार्टी अपने हक अधिकार का प्रतिनिधित्व भेजने के लिए तैयार हुई पार्टी है। और आज मुझे ये आभास हुआ कि यहां पर एज ए नेता बनने के मन से आए हुए कम और क्रांतिकारी और एक परिवर्तन और एक आंदोलनकारी के रूप में आए हुए सदस्य ज्यादा लगे मुझे आज। तो सारे आंदोलनकारियों को, सारे क्रांतिकारी वीरों को, नारी शक्ति को, आप सभी को भारत आदिवासी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य होने के नाते और उस पार्टी का सांसद होने के नाते आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। हम सब संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य पिछड़ा समुदाय पूरे देश में वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है। कोई विस्थापित नहीं होने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने अस्तित्व, अपना घर बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई आजादी से पहले भी लड़ रहे थे। तो आजाद भारत में ये लड़ाई लड़ने की कहां जरूरत पड़ी हमें? आजाद भारत में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए शासन प्रशासन में रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है और वो हमारा प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव से जीत के जाता है व्यक्ति, उसकी रहती है। इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में सड़कों पे, सभाओं में, धरना स्थलों पे आंदोलन आज पूरे देश में हो रहे हैं। एक बात आप सबको, हम सबको जानने की जरूरत है, इस आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलनरत है तो कौन सा समुदाय है? इस देश के अंदर हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से लगा के आपका छत्तीसगढ़, ये झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उधर पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, पूरे देश के अंदर देखा जाए या फिर मध्य भारत में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आंदोलन करते हैं तो कौन सा समुदाय कर रहा है? सच्चाई है ये। क्यों जरूरत पड़ रही है आंदोलन की?
हम इतने फ्री भी नहीं बैठे हैं, हमारा समुदाय इतना संपन्न भी नहीं है कि आंदोलन करके मर्डरगस्ती करे। 2 वक्त की व्यवस्थित हमें भोजन की भी उपलब्धता नहीं है, इसके बावजूद भी उस परिवार का व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। यह सच्चाई है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर आंदोलन कर रहा है, धरने दे रहा है, तो आदिवासी समुदाय दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि वो प्रताड़ित हो रहा है हर तरफ से उसके साथ अन्याय हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखने जाएंगे तो इससे समुदाय मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इस देश के अंदर कोई समुदाय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करता है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती उनको। जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, सरकार में जो हिस्सेदारी बैठा हुआ है, भले 2% 3% है, लेकिन वो व्यक्ति उसके समाज के प्रति वफादार है, जवाबदेही है। और हमारा जनप्रतिनिधि जिस आरक्षित सीट से एमपी एमएलए जाता है, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहूंगा, मैं ऑल ओवर सबको कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी से विधायक बन के गए, जिस पार्टी के मैंडेट से, लेकिन वो रिजर्व सीट से गए, और रिजर्व सीट से जाने के बाद, आरक्षित सीट से जाने के बाद, वो आदमी अपने समुदाय के प्रति वफादार नहीं रहता है, न ही समुदाय के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही रहता है। वो व्यक्ति पार्टी हाईकमान के प्रति जवाबदेही रहता है और उसके प्रति वफादार रहता है। आज तक देखा होगा आपने, झारखंड में ऑल ओवर दूसरी जगह भी, नेता जो भी हो उस क्षेत्र की जनता से डरता है, या हमारे समुदाय से डरता है, या फिर पार्टी से डरता है। किससे डर रहा है? पार्टी से इसलिए डर रहा है कि वो टिकट कट जाएगी। लेकिन हमें भी एक सोच में परिवर्तन लाना है। जब हम सोच में परिवर्तन लाएंगे तो नेता भी सोच में परिवर्तन लाएगा। हमारे भी दिमाग में यही है, जब चुनाव आते हैं सबकी चर्चा होगी अभी क्या टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी। सबके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठा हुआ है कि टिकट किसको मिलेगी। कांग्रेस का पदाधिकारी होगा, वो भी सोचता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोचता है कि हमारे कांग्रेस को टिकट किसको मिलेगी, बीजेपी वाला सोचता है कि किसको मिलेगी, जेएमएम वाला सोचता है किसको मिलेगी। और टिकट मिलने के बाद साइकोलॉजिकल वो आधा तो सेट हो जाता, हाँ ये तो जीत गया। अब जो उम्मीदवार है उसके भी दिमाग में यही है कि टिकट से सब कुछ हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि अब नॉमिनेशन भरने जाएंगे, उस दौरान अगर वो नेता पार्टी का टिकट का बैंडेड ले जाए और साथ में आदिवासी होने का प्रमाण पत्र अगर नहीं ले जाता है तो क्या फॉर्म पास होगा? ताकत किसमें है? टिकट में है कि आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र में है? लेकिन ये बात उसको भी नहीं पता चल रही है, नहीं हमको पता चल रही है। हमें दूसरों को भी दोष देना है, लेकिन हमारी भी जो कमियां हैं उसको भी थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा। किसी ने आज तक इस प्रमाण पत्र के प्रति वफादारी का काम नहीं किया। कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि मैं आदिवासी के प्रमाण पत्र से आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समुदाय के प्रति वफादार रहूं और उसके प्रति जवाबदेही रहूं। ये कोई भी नेता नहीं कहता और नहीं हम उसको मजबूर करते हैं इस बात के लिए। वो ये रात दिन ये सोचता है पार्टी हाईकमान क्या करेगा, पार्टी हाईकमान कहेगा वो जाएगा, पार्टी हाईकमान कहेगा उठ जा तो उठ जाएगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा। लेकिन समुदाय कहेगा तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमने हमारी ताकत का अंदाजा नहीं बताया।